विशाल भैया, सीधे मुद्दे की बात पे ही आते हैं। ठीक है, ये मेरे को बताओ कि ये झगड़ा जरूरी है क्या? नहीं, सलमान खान, शाहरुख खान या जो भी बड़े स्टार हैं वो किसी एक्टर से लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते हैं। इसीलिए भैया भी नहीं लड़ते हैं। लेकिन जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं ना, वही लड़ते हैं। तो ये मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बहुत जेन्युइन न्यूज रिपोर्टर हैं। आपने आज तक भैया को देखा है सामने से कभी कुछ लाइव में या इंटरव्यू दिए हैं, कुछ भी फालतू बोला हो? खुद डायरेक्ट। आपको लगता है कि उनको नया नया स्टार्टअप मिला है? हाँ, उनको तो और क्या मिला? आप अगर पवन भैया को खड़ा करो, उनको खड़ा करो, तो किसको नया स्टार्टअप मिला? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कभी लाइव आ रहे हैं, कभी हाथ में माइक पकड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। आप इतने बड़े कलाकार हैं, आपको जितनी पब्लिक प्यार करती है, आपको इतना सर पे बिठा के रखी है आपकी जनता, ऐसे निकलता नहीं, है लेकिन कुछ लेकिन और फिर लेकिन वो इस सब बुरा समय लगता है। आपकी लड़ाई लेकिन इस समय आपकी लड़ाई सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से नहीं हो रही है। अरे भाई, आपकी उनकी ही लड़ाई वजह इस से तो हो समय रही है। उनके मैनेजर विवेक सिंह से हो रही है। नहीं 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 नहीं। अरे आपके भैया ही बोलते हैं कि लाइव जाकर के बोलो। अगर आपके भैया नहीं बोलते हैं तो आपके भैया तो खुद लाइव में आकर के फालतू बातें करते हैं। क्यों करते हैं? अगर आपके भैया के पास इतनी समझदारी है कि आपके भैया आपको रोकते हैं लाइव जाने में, तो आपके भैया खुद क्यों आके करते हैं वो बकवास लाइव पे? क्यों? भैया आज तक कभी, पवन भी आज तक कभी खुद से नहीं गए हैं लाइव आकर के कुछ भी फालतू बोल रहे हैं। उनको अपने शब्दों का चुनाव करना आता है। वो जो बोलते हैं पहले यहाँ से सोचते हैं, फिर यहाँ से बोलते हैं। मतलब ये है, लेकिन क्या ये सब करने के लिए आपको पवन जी ने बोला था? आपको लगता है पवन मेरे पास इतना खाली टाइम है कि पवन भाई मुझे बोलेंगे कि नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं तुम करो? बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बस बोलेंगे। तो तो खत्म बात। आपने मैं आपने आप वहां चले गए। ऐसा जहां ऐसा क्या, कौन सी बात जहां आपके पर दिल पे मुझे लग गई कि आप लड़ने के लिए दुनिया भर के रुपए खर्च करके वहां तक चले गए? सम्मान पता है, मैं बनारस का हूँ। आप मुझे बनारस में चैलेंज दे रहे हो मिलने के लिए? एक बार मेरा एक बार बैकग्राउंड पता कर लो, उसके बाद आपने मुझे भी पंकज समझ लिया था क्या? इस तरह से लड़ाई करके ये जो मामला, इसे खत्म किया जा सकता है? नहीं नहीं, लड़ाई करके बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पर अगर कोई सामने से चैलेंज दे रहा है तो एक बार उसकी दिल के तसल्ली के लिए उससे मिला जा सकता है। मैं तो मिलने के लिए गया था, मैंने नहीं बोला था कि मैं लड़ाई जी। करूंगा। उन्होंने कहा था कि मिलूंगा। मैं कहा मिल लो। मैं चल, अभी देखिए वीडियो में मेरे मुंह से निकल गया कि भाई तुम लोग को जहां मन करे वहां बुला लेना, समय तुम्हारा, तारीख तुम्हारा, जगह तुम्हारा, आऊंगा मैं। अब उन्होंने बोल दिया, तो अब मेरे मुंह से जो निकला, तो अब उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो बस पूरा किया था, ये वाली अच्छा, बात। विशाल भैया, सीधे मुद्दे की बात पे ही आते हैं। ठीक है, ये मेरे को बताओ कि ये झगड़ा जरूरी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं हिंदी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। सलमान खान, शाहरुख खान या जो भी बड़े स्टार हैं वो किसी एक्टर से लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते हैं। इसीलिए भैया भी नहीं लड़ते हैं। लेकिन जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं ना, वही लड़ते हैं। तो ये लोग प्रूव करते हैं कि ये लोग उस लेवल पे नहीं जानना चाहते हैं जिस लेवल पे बाकी के लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को पहुंचाना चाहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री आज की डेट में जिस लेवल पे चली गई है ना, ज्यादा टाइम नहीं है कि वो साउथ के ऊपर बराबरी करने पे आ जाए वो, या बॉलीवुड के लेवल पे आए। जिस तरीके से चल रहा था, अगर उस तरीके से चलता रहे तो। लेकिन अब ये लोग जो कर रहे हैं ना, आप मुझसे बताइए। मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बहुत जेन्युइन न्यूज रिपोर्टर हैं। आपने आज तक भैया को देखा है सामने से कभी कुछ लाइव में या इंटरव्यू दिए हैं, कुछ भी फालतू बोला हो? खुद से, बिना उधर से आए कुछ भी बोला हो? आप बताइए। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, कभी आज तक नहीं वो बोला। नहीं बोलते हैं, वो इंसान ही वैसे नहीं है। क्योंकि उस्काया गया उनको उन्हें। मैं खुद इस बात को बोलता हूँ, उन्हें उस्काया जाता है हाँ, बोलने के लिए, उनके खिलाफ जबरन बोला जाता है। उनको स्टार्डम, उनको वो स्टार्डम आज से नहीं देख रहे, बहुत पहले से देख रहे हैं। जिनको नया नया स्टार्डम मिलता है ना, वो नहीं पचा पाते। देखिए वो स्टार बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे और ऊपर जाएं और बहुत आगे जाएं। वो आगे जाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस दायरे को, आपको लगता है कि उनको नया नया स्टार्टअप मिला है? हाँ उनको नया, तो और क्या मिला? आप अगर पवन भैया को खड़ा करो, उनको खड़ा करो, तो किसको नया स्टार्टअप मिला? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, पवन भैया सीनियर है। तो बस ये बात खत्म तो बात। सच है, उनके आपने बाद सही ही आंसर दे दिए ना दूसरे वाले सुपरस्टार आए। हाँ, तो अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, देखिए बोलना जो मैं मजाक में बोल देता हूँ, गलत बोल रहा है, इंग्लिश ये वो हिंदी, ये सब दूसरी बातें हैं। ये सब मैं रोस्ट करता हूँ। जो मुझे, मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं रोस्ट करता हूँ। इन सब चीज के अलावा आप कभी लाइव आ रहे हैं, कभी हाथ में माइक पकड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। आप इतने बड़े कलाकार हैं, आपको जितनी पब्लिक प्यार करती है,
आपको इतना सर पे बिठा के रखी है आपकी जनता, एटलीस्ट उनको तो सोच करके अपना जुबान जो खोल रहे हैं वो सोच समझ के खोलिए। कहीं भी थोड़ी कुछ भी बोल देना होता है कि 4 पत्नियां गलत हो सकती हैं। क्या कभी हुई है 4 शादी? में जानना चाहता हूँ। 2 उन्होंने कराई है कि खुद किया उन्होंने? देखिए अभी ये सब बात याद आता है ना मुझे, तो मेरे मुंह से निकलता नहीं, है लेकिन कुछ, लेकिन और फिर लेकिन वो इस सब बुरा समय लगता है। आपकी लड़ाई लेकिन इस समय आपकी लड़ाई सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से नहीं हो रही है। अरे भाई आपकी उनकी लड़ाई इनकी इस से हो समय रही है। उनके मैनेजर विवेक सिंह से हो रही है। नहीं 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 नहीं, अरे मेरी बात सुनिए। इनके मैनेजर और इनके राइटर लाइव आते हैं और बोलते हैं कि अरे मैं लाइव नहीं है, अरे भैया अभी देख लेंगे लाइव तो गुस्सा करेंगे, तुम लोग क्यों मुझे लाइव ला रहे हो यार, भैया देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, भैया मुझे डांटते हैं कि क्यों फुटेज देते हो। अरे आपके भैया ही बोलते हैं कि लाइव जाकर के बोलो। अगर आपके भैया नहीं बोलते हैं तो आपके भैया तो खुद लाइव में आकर के फालतू बातें करते हैं। क्यों करते हैं? अगर आपके भैया के पास इतनी समझदारी है कि आपके भैया आपको रोकते हैं लाइव जाने में, तो आपके भैया खुद क्यों आके करते हैं वो बकवास लाइव पे? क्यों करते हैं? इसका आंसर दीजिए मुझे। ये हर लाइव में आकर के बोलते हैं ये लोग कि भैया मना करते हैं, भैया डांटते हैं। अरे भैया, ये चीज हम बोले तो शोभा देता है, हमें भैया डांटे। भैया आज तक कभी, पवन भी आज तक कभी खुद से नहीं गए हैं लाइव आकर कुछ भी फालतू बोल रहे हैं। उनको अपने शब्दों का चुनाव करना आता है। वो जो बोलते हैं पहले यहाँ से सोचते हैं फिर यहाँ से बोलते हैं। ये लोग पहले ही बोल देते हैं और इसका तो यूज ही नहीं करते हैं। ये इनकी कमियां हैं। अगर ये मेरे ऊपर भी कुछ बोल रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में पता कर लें 4 चीजें फिर बोलें। अभी फैमिली फैमिली करते हैं ये लोग, दूसरे की फैमिली, उनकी फैमिली के ऊपर गाना बन गया, बहुत गलत बात है। मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट था। जब मेरे पास ये न्यूज आई थी, जब मैंने ये गाना सुना, तभी मैंने बोला बहुत गलत बात है। इसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है लेना चाहिए उन लोगों को, और उन्होंने लिया जो भी किया। हम थोड़ी पड़े बीच में, या पवन जय की टीम से कोई थोड़ी आया बीच में, कोई नहीं आया, वो गलत था। लेकिन जब आप गलत बोल रहे हो तो आपका आपका विरोध कौन करेगा? कोई तो बोलेगा ना। तो मैंने बिल्कुल बोला, बिल्कुल बिल्कुल वो चीज बुरी लग जाती है बिल्कुल, मुझे। एकदम सही है भैया। लेकिन विशाल भाई, आपसे सवाल ये है कि आपने जो इतनी लड़ाई की है, इतनी भिड़ंत की है, बनारस तक चले गए, इंतजार करा। देखो सारे लोग आपके समर्थन में ही हैं। देखिए हम हर कोई सम्मान ये जानने लग गया है कि आप वहां पर जो है सरस निकल गए। मुंबई में एक वर्ड है सरस निकल गए। लेकिन मेरा सवाल ये है, मतलब, क्या ये सब करने के लिए आपको पवन सिंह जी ने बोला था? सरस का मतलब, हेलो, हाँ सरस का मतलब, आवाज आ रही है मेरी सरस भैया? का, सरस सरस मतलब आप आगे निकल गए, मतलब हर कोई अच्छा सपोर्ट में, हर कोई ये जान ठीक गया ठीक है कि आप वहां चले गए थे, सामने वाला वहां से चला गया ठीक है। और आप वहां जीत कर आए हैं। अब मैं आपके कहने का क्वेश्चन मतलब का ये आंसर है। दे रहा हूँ। लेकिन क्या ये सब करने के लिए आपको पवन जी ने बोला था? आपको लगता है पवन मेरे पास इतना खाली टाइम है कि पवन में मुझे बोलेंगे कि नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं तुम करो? बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बस बोलेंगे। तो तो खत्म बात। आपने मैं आपने आप वहां चले गए, ऐसा जहां ऐसा क्या, कौन सी बात जहां आपके पर दिल पे मुझे लग गई कि आप लड़ने के लिए दुनिया भर के रुपए खर्च करके वहां तक चले गए? सम्मान के लिए जीते हैं हम लोग, सम्मान के लिए। सम्मान पे चीजें आती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है, तो इंसान उस चीज के लिए कैरी ऑन करता है। और पवन भैया के पास इतना खाली टाइम नहीं है कि ये सब चीजें बोलेंगे करने के लिए। जिस दिन मुझे पवन भैया का सपोर्ट चाहिए होगा ना, मैं सामने से फोन लगा बोलूंगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है। जब मुझे पता है, मैं बनारस का हूँ, आप मुझे बनारस में चैलेंज दे रहे हो मिलने के लिए, एक बार मेरा एक बार बैकग्राउंड पता कर लो। उसके बाद आपने मुझे भी पंकज समझ लिया था क्या? जब उनको जब उनको पता लगा, जब वो बनारस पहुंचे मॉल के अंदर ना, तो उनके पास कम से हाँ कम हाँ कुछ हाँ ना हाँ। कुछ 50 से 70 कॉल गई होगी मेरे पहुंचने से पहले, जबकि मैं फ्लाइट में था। यस। तो जो कॉल गई है ना उनके पास, उस कॉल से उनको समझ में आ गया था कि वो किससे मिलने। बिल्कुल बिल्कुल। विशाल भाई, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? आ रही, आपको नहीं आ रही आ क्या? रही। हाँ, आ रही। अब मेरा विशाल भाई, मैं एक्चुअली आपसे बस इतना सा जानना चाहता हूँ। हर कोई जानता है आप पवन सिंह साहब से बहुत प्यार करते हैं, आप उनके छोटे भाई हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह से लड़ाई करके ये जो मामला, इसे खत्म किया जा सकता है? नहीं नहीं, लड़ाई करके बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पर अगर कोई सामने से चैलेंज दे रहा है तो एक बार उसकी दिल के तसल्ली के लिए उससे मिला जा सकता है। मैं तो मिलने के लिए गया था, मैंने नहीं बोला था कि मैं लड़ाई जी। करूंगा। उन्होंने कहा था कि मिलूंगा, मैं कहा मिल लो, मैं चला गया। अभी नहीं भी जाता तो भी तो बेइज्जती होती ना। अभी क्या फायदा इतना पैसा कमा करके और इतना नाम कमा के जब सम्मान ही ना रहे और 4 लोग गाली दे कि भाई बोल करके नहीं आया। अभी देखिए वीडियो में मेरे मुंह से निकल गया
कि भाई तुम लोग को जहां मन करे वहां बुला लेना, समय तुम्हारा, तारीख तुम्हारा, जगह तुम्हारा, आऊंगा मैं। अब उन्होंने बोल दिया तो अब मेरे मुंह से जो निकला तो अब उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो बस पूरा किया था, ये अच्छा वाली बात ठीक है। है, ठीक है, नहीं नहीं, ये बात सच है, ये बात सच है कि भाई जिसे गुस्सा आता है और जो स्वाभिमानी होता है वो पहल करता है। लेकिन 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 सवाल ये है कि भैया ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे क्यों? आप फोन पर बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे स्टार्ट किसने किया? मैं आज तक, मेरे पास उस बंदे का नंबर नहीं है। उस बंदे ने सबसे पहला मेरे से जब फोन पे बात किया ना किसी दूसरे के फोन से, तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि तुम मेरा नंबर क्यों बांट रहे हो। मैंने कहा अबे भाई मेरे पास तेरा नंबर है ही नहीं। आज भी मैं किसी और के फोन से बात कर रहा हूँ, मैंने कभी नंबर मांगा ही नहीं उसका, कभी मेरी फोन पे बात नहीं हुई। देखिए मेरी बात, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में एक बात बोली थी, आप मुझे 4 बार प्यार दोगे, मैं आपको 10 बार प्यार दूंगा। आप मुझे 10 बार नफरत दोगे, मैं आपको 25 बार नफरत दूंगा। तो आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा आपको। उन्होंने जैसा किया वैसा मिला। वो सोशल मीडिया पे आकर के बोले, मैंने भी सोशल मीडिया पे आंसर दिया। उन्होंने मिलने की बात करके बोली, मैं 4 बार मिलने को उनको ऑप्शन दिया। बनारस आ गया, पटना चला गया, जहां मन कर रहा है तुम वहां बोल दो भाई। अब ये चीज बार बार नहीं होगी। देखिए इसी चीज को खत्म करना था तो सोचा एक ही बार हेकड़ी निकाल के खत्म कर दूं, तो चला गया था। बिल्कुल। विशाल भाई, मुझे ये बताइए कि क्या मिला आपको? ये सारी चीजें ही आपको बहुत सारे आपके बदौलत है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे पेन पे चलाने वालों को बहुत सारे व्यूज मिल गए, आपका बहुत ज्यादा नाम हो गया। लेकिन आपको क्या मिला इन सारी चीजों से? आपको क्या मिला? दिल को तसल्ली मिला कि सामने से अब ये लोग चुप हो गए ना। अगर ये लोग अभी भी बोलते रहते ना तो थोड़ा तसल्ली नहीं मिलता। जो ये लोग इतना कुछ होने के बाद चुप हो गए ना, उसमें तसल्ली मिल गया, बहुत तसल्ली मिला। सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज होती है किसी इंसान के लिए, वो मुझे मिल गई। मैं यूट्यूब पे जो पहला वीडियो बनाया था ना, मैंने उस दिन ही बोला था कि मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मेरी वीडियो जिसको डाल के पैसा कमाना है कमाए, और कमा रहे हैं यूट्यूब वाले। 10-10 लाख व्यूज गए, मिलियंस में व्यूज गए फेसबुक पे वीडियोस पे मेरे। तो मुझे कोई चक्कर नहीं है, आप जो कमा रहा है पैसा वो कमाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहती हुई गंगा में आज हर कोई हाथ धो रहा है? अब वो धो रहा है। देखिए किसी भी, अभी हम जिस इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आप किसी भी चीज टॉपिक को पकड़ लीजिए, जब गंगा बहती है तो लोग हाथ धोते हैं। और वो एंटरटेनमेंट हो, वो कॉर्पोरेट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जब किसी भी फील्ड में गंगा बहती तो हाथ धोते हैं। और उसमें कोई वो बात नहीं है। अभी उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लोग मजे ले रहे हैं, अभी उनका काम है। देखिए जो लोग न्यूज बना रहे हैं, गलत सही, वो उनका काम है, उन्होंने अपना प्रोफेशन वही चूज किया है। आज की डेट में बॉलीवुड में भी बहुत सारे जो मूवीज के रिव्यूज देते हैं, वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। तो जब उनको नहीं टारगेट किया जाता है, तो फिर भोजपुरी के जो यूट्यूबर्स उनको भी नहीं करना चाहिए। अभी जो कमा रहा है वो कमा रहा है, हर इंडस्ट्री में कमा रहे हैं लोग, कुछ नहीं बोल सकते इसमें। चलिए वो मेरी वीडियो ओके ओके ओके, आपसे एक सवाल विशाल भाई, कि चलिए ठीक है, कोई गलत खबर चला रहा है, कोई सही खबर चला रहा है, आपके हिसाब से सही खबर क्या है? आप बताएं, आपके हिसाब से सही खबर क्या है? देखिए सही खबर तो, जो मैंने वीडियो बनाया था ना यूट्यूब पे, मैंने जो भी उसमें लाइंस बोली थी ना, वो सब सच और करेक्ट लाइन बोला था। मैंने सब कुछ सच सच बोला था। तो जो भी, जिसको भी न्यूज जानना है ना क्या हुआ था क्या, मैंने वो सारा डिस्क्राइब किया मेरी वीडियो में। तो जो है वो सच है। मैंने तो कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल, वो जो मैंने नहीं किया, जिसके थ्रू हुआ, वहां पे 10-15 लोग थे, वो कॉल रिकॉर्ड मैंने ही किया। मैंने वो नहीं बोल रहा मैंने नहीं किया, रिकॉर्ड मैंने ही किया था। बट जिसने भी दिया, अभी वो दे दिया, उसको मार तो सकते नहीं है, अभी चला गया। लेकिन मैंने सच को सामने लाना चाहता था मैं, तभी तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग किया था। कॉल रिकॉर्डिंग तो झूठ हो नहीं सकती है। अभी नेक्स्ट डे उन लोगों ने क्या किया कि वो कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट करके वापस वायरल कर रहे हैं। मतलब आपको 24 घंटा लग गया रिकॉर्डिंग वापस डालने में। आप सीधा एक्सेप्ट करो कि एडिट करने में टाइम लग गया था, थोड़ा वॉइस ऊपर नीचे करना था, मुझे मेरी वॉइस ऐड करनी थी गाली वाली, तो इसलिए उस पूरे ऑडियो कॉल पे जितनी देर मैं था, मैं तो गुस्से में था, क्योंकि मैं अपने पैसे वेस्ट करके गया था किसी इंसान से मिलने के लिए, और आप वहां पर मिले नहीं मुझे। तो मैं अगर बात करूंगा और मेरा गुस्सा पहले से था, तो मैं डेफिनेटली मेरा रिएक्शन निकलेगा। उधर से जो रिप्लाई दिया उन्होंने, उस पर रिप्लाई गुस्सा आया मेरा। उस पूरे कॉन्वर्सेशन में गाली मैंने दिया था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उस इंसान ने एक जगह गाली नहीं दिया था, लेकिन जो दूसरे दिन कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसमें सिर्फ वही गाली दे रहा है। मैंने कहा भाई कसम से, मतलब ये लोग ऐसे हैं, कब पलट जाए कुछ नहीं।
रात को 11:30 बजे मेरे से कॉल पे बात हुई, वो रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं किया था मैंने। आप बहुत अच्छे इंसान हो विशाल जी, हम लोग बॉम्बे आएंगे, पार्टी करेंगे, आपका मेरा टेम्परामेंट सेम है, मैच करता है, वो आप अलग टाइप के इंसान हो, हम लोग पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, भूल जाते हैं ये सब। वो मनोज पांडे गया तिलंडे में, ये वो ब्ला ब्ला और भी बहुत सारी चीजें। वो जो लास्ट में बात हुई वो तो खत्म ही हो गई थी बात, लेकिन और मैं मुझे चाहिए भी नहीं था कि ये चीज वायरल हो। नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा, इंटरव्यू देख रहा हूँ, रामायण खत्म हो गई, तब विशाल आया। अरे जब तुमको सब कुछ खत्म कर दिया गया रात में, तुम क्यों वापस सुबह इंटरव्यू दे रहे हो? अच्छा मुझे ये बताइए विशाल भाई, चल ठीक है, जो कुछ हुआ सभी को हर चीज पता है, यूट्यूबरों ने छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी बातें ही हर किसी को बताई है, पता नहीं वो झूठ है सच है। मेरा सवाल आपसे ये कि आखिरी कॉल विवेक सिंह के साथ आपका जो हुआ है, मैं पूरी कॉल की बात नहीं आपसे जानना चाहता, लेकिन खाली इतना बता दो कि मामला किस बात पर आके खत्म हो गया, आखिरी कॉल में क्या बातें हुई? आखिरी कॉल पे बात हुई थी, बनारस के एक मेरे भैया हैं, उनके नंबर पे फोन किया था उसने कि कुछ भी बोलने के लिए कि खत्म करते हैं चीजें, या उन्होंने किया था मुझे नहीं पता, मैं खाना खा रहा था तो वो मेरे पास आए फोन लेकर के, विशाल बात कर लो और चीजें खत्म कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई बोलो, तो कहा विशाल यार खत्म। मैंने कहा एक बार, मैंने फिर बोला, मैंने कहा यार इतनी दूर आया हूँ, बनारस में रुका हूँ, एक बार मिल तो लो एटलीस्ट। मैंने कहा कि तुम मिल क्यों नहीं रहो? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आजमगढ़ चला गया हूँ। मैंने उसी टाइम लोकेशन निकलवा लिया उनका, वो महमूरगंज में 3 किलोमीटर दूर थे, पर मैंने बोला नहीं कुछ। मैंने कहा छोड़ यार, हटा जाने दे, अभी नहीं उसको मैंने बात बढ़ाने का, तो लेट गो करते हैं। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, अभी तुम खत्म करो ये चीजें। तो कहता है विशाल तुम बहुत, देखो तुम फिर एटीट्यूड में बात कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हम लोग खत्म करते हैं ये चीज, बॉम्बे में मिलेंगे, मैं अभी लखनऊ जा रहा हूँ सुबह, तो मुझे अपनी गाड़ी का कुछ सर्विसिंग कराना है, क्या कराना है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा बॉम्बे परसों, तो वहां पर मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं ना विशाल, यहाँ क्यों मिलना है, वहीं मिलते हैं। मैंने कहा यार तुम लोग सब एक जैसे हो यार, रखो, तुम लोग वीडियो में कुछ और रहते हो और सामने कुछ और हो। और मैंने फोन काट दिया, काट के नहीं उनको दे दिया मैंने जिनका फोन था। फिर उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है रखिए, बस ये बात हुई थी। अगले दिन इंटरव्यू देख रहा हूँ, विशाल रामायण खत्म होने के बाद आया था। अरे विशाल रामायण खत्म होने के बाद नहीं आता, विशाल अगर आ जाता ना वहां पे टाइम पे, तो तुम्हारा रामायण वापस शुरू कर देता। लेकिन मुझे ये सब चीजें करनी नहीं थी, ना ही मैं गुंडा हूँ। फिर बोला नहीं वो गुंडे हैं कोई, लेकिन जब इज्जत की बात आती है ना, तो इंसान अपनी आवाज उठाता है। ओके विशाल भाई, इस समय मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर लाइव जुड़े हैं, हर कोई ये विशाल भाई मैं देख पा रहा हूँ। हाँ जितने भी आप लोग प्यारे प्यारे विशाल भाई मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि लव यू। अच्छा विशाल भाई, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ काफी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक ज्यादा और 4 से 5 मिनट, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत व्यस्त हैं, बहुत आपके पास इस समय काम है। आखिरी सवाल, इसके बाद शायद एक और चीजें, क्या चाहते क्या है अब आप? ये मामला बढ़े, नहीं खत्म हो जाए? क्यों बढ़े? नहीं एकदम नहीं, सब चीजें खत्म हो गई हैं, खत्म हो बढ़िया, बढ़ना आपकी तरफ से खत्म है, आपकी तरफ से खत्म है। हाँ एकदम खत्म है, क्या अभी क्या ही करना है, सब खत्म है, सब एकदम 0-0। मैंने तो एक पोस्ट भी डाला इंस्टाग्राम पे, एक पोस्ट डाला है, मैंने कहा कि सब कुछ हो गया, अभी आप लोग सब भूल जाइए। मैंने डाला है पोस्ट, आप चेक कर लीजिएगा, मैंने एक फोटो डाली है और मैंने बोला है, फोटो या रील कुछ डाला है, मैंने लिखा है अभी आप लोग सब भूल जाइए और खुश रहिए। ओके ये बताइए, इस समय अगर मान लीजिए कि विवेक सिंह आपको सुन रहे हैं, हाँ? विवेक सिंह आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे 2 लाइनों में मामला खत्म होने को लेके? मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई आपको जो बोलना था आपने बोल लिया, मुझे जो बोलना मैंने बोल लिया। नेक्स्ट टाइम से कभी आप वीडियो बनाइए, लाइव आइए, माँ बहन की गाली मत दीजिए और बोलिए वही जो आप कर पाइए, जो आप नहीं कर पाइए वो मत। ले आया तो भाई हो तुम मेरे यार, तुम विशाल लेट गो करो यार, अच्छे लड़के हो तुम, फिर एटीट्यूड में बात कर रहे हो यार, छोड़ना यार भाई, ये सब चीजें मत बोलिए फिर। या अगर आप ऐसे हैं तो आप वीडियो में भी ऐसे ही रहिए। आप वीडियो में ये बोलेंगे अरे यार मुझे मत बोला, मैं गाली दे दूंगा यार इसको, मैं गाली दे दूंगा इसको, इसकी नाक लंबी है इसका। अबे मतलब बताइए, ये सब कोई बात है हंसी की? आप नाक लंबी है तो बोलना है तो कुछ ठोस बोलो, कुछ ऐसा बताओ। अभी ये लोग बोलते हैं कि पवन भैया को बोल रहे थे वीडियो में कि आज से भैया बोलना बंद, कोई इज्जत नहीं देंगे। और जिस दिन मैं बनारस पहुंचा हूँ, फोन पे बात किया हूँ,
सबसे पहला लाइन उसका आया, देखो यार विशाल, हम लोग मेरी वाइफ तो पवन भैया को भी राखी बांधती है, वो रिकॉर्डिंग में भी है, तो फिर क्यों पवन भैया बोल रहे हो तुम? अपनी बात पे रहो ना। मैं बोल दूंगा कि तेरे खेसारी को भैया नहीं बोलूंगा तो कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा, और मैं नहीं बोलूंगा। और ये मेरी मर्द की जुबान है, मैं राजपूत हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ कि नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा। अब तुम भी अपनी बात पे रहो फिर कि नहीं बोलो। मैं जिस इंसान को नहीं पसंद करता हूँ उसको नहीं पसंद करता हूँ, ये है मेरा नेचर, और जिसको करता हूँ उसको पूरे दिल से करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। विशाल भाई इस पूरे मामले में पवन सिंह साहब ने क्या कहा? मैंने अभी देखा आप लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कुछ नहीं, मुझे भैया ने बोला था कि अभी अभी कोई चीज अगर खत्म हो रही तो खत्म कर दो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बस उन्होंने इतना ही बोला था। उनको इससे कुछ वो नहीं था। ना ही वो लोग बोल रहे थे कि 150 लड़का उन्होंने भेजा था। देखिए, जानने वाले सब जानते हैं कि मैं पवन भैया से क्लोज हूँ। अब आपको समझना है कि 150 लड़का वो भेजे थे, या आपको इतना पता है कि मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ तो वो लड़के कहाँ से आएंगे? तो ये समझदारी काफी है लोगों के समझने के लिए कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। अगर वहां पे खड़े होके 150 लड़के मेरे लिए खड़े हैं तो सोच। अब देखिए, एक बात ये भी सच है कि जो उनके फैंस हैं वो मुझे क्यों प्यार करते हैं, आप बताइए, उनकी वजह से। यार देखिए, आपके भी रिलेशन है अपने, आपके भी संबंध हैं, आप बनारस में हैं, आपका भी परिवार है, आपके नहीं, फ्रेंड जो सर्कल है। जो वहां पे कुछ लोग गए थे उसको बोल रहे थे पवन भैया को बोला है, पवन भैया को बोला है वहां पे भीड़ में। तो वो लोग मुझे इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो लोग पवन भैया के फैन है, वो लोग पवन मुझसे करते हैं प्यार, सिर्फ उनकी ही वजह से।